हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी टाइम हो रहा है 1:13। आज है 7 फेब, सैटरडे का दिन है। बेसिकली आज मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन बहुत सारे लोग के जो क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे बहुत दिनों से कि सर एलीट वेव के साथ में हम लोग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक बेसिक ट्रिक बताने जाने वाला हूँ, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो मार्केट में 80 टू 90% आपको एक्यूरेसी दे सकती है। एंड ये मैं लिख के देने को तैयार हूँ, ये हवा में बातें नहीं हो रही है कि 80 टू 90%, 80% तो मिनिमम आपको एक्यूरेसी मिल सकती है इससे। वीडियो को पूरा देखना, कोई भी बायसनेस नहीं लेकर आना, चाहे वो बुलिश साइड हो बियरिश साइड हो, और स्ट्रिक्टली जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करना। जब आप उसको फॉलो करोगे, लाइव मार्केट में उसको काम में लेकर आओगे, तो ही आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हो। वरना फिर वही होगा, आपको 10 लोगों के पास जाना पड़ेगा, 10 लोगों के टेलीग्राम में जाना पड़ेगा, उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। जो सिखा रहा हूं उसको सीखो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों को 10 इंडिकेटर और 10 लोगों के साथ में ट्रेड करने की आदत पड़ चुकी है। लोग बेसिक्स नहीं सीख रहे हैं मार्केट के। बेसिक्स बेसिक्स सीख के भी इंसान प्रॉफिटेबल हो सकता है स्टॉक मार्केट में। तो अब मैं वही बेसिक आपको बताने जा रहा हूं एलीट वेव के बारे में। देखो, एक बात तो सब लोग को पता ही है कि एलीट वेव में जो है, जो सबसे बेसिक होता है वो है 5 वेव पैटर्न, जिसके बारे में सभी लोग बात करते हैं। 1 2 3 4 एंड 5th। ओके, या फिर ये अपसाइड में रहे या फिर ये डाउन साइड में रहे। ओके, ये सभी लोग बात करते हैं। मैंने आज तक बहुत लोग को देखा हुआ है जिनको कुछ भी नहीं आता है, वो लोग भी इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी इसको हमें कैसे डिकोड करना है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाए एंड आप कैसे कैप्चर कर पाए। इसको कैप्चर करना जरूरी है। अभी आप लोगों ने नोटिस किया रहेगा इसके अंदर कि मैंने फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव को इधर सर्कल नहीं किया, लेकिन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ वेव को यहाँ पे सर्कल किया। इसमें फेलियर रेशियोज क्या होते हैं, रिवर्सल आपको कहाँ से मिल सकता है, अपसाइड हो डाउन साइड हो दोनों जगह सेम ही चलता है, टाइम फ्रेम कोई भी हो। लेकिन जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना आपके लिए अच्छा है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना वो स्ट्रांग रहता है। जितने आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, मैं रेकमेंड करता हूं कि आप 15 मिनट्स से 15 मिनट्स आर्ली, 2 आर्ली, 4 आर्ली, डेली, वीकली, मंथली, इनमें से आप किसी में भी इस्तेमाल करोगे तो आपको ये काम आएगा। अब वही लॉजिक है कि जितना छोटा टाइम फ्रेम होते जाएगा उतना उसकी एक्यूरेसी जो है वो कम होते जाएगी, क्योंकि मार्केट उस हिसाब से डायनामिक होता है। ये बात याद रखो। तो अभी आपको कैप्चर कैसे करना है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि सर फर्स्ट वेव को कैसे आइडेंटिफाई करें, सेकेंड वेव को कैसे आइडेंटिफाई करें, हमको ये कैप्चर करना रहा तो ये कैसे कैप्चर करें। सच बात तो ये है कि आप फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव कैप्चर नहीं कर सकते। आप लेवल्स के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। ये लेवल मार्क कर लिया, इसके ऊपर जाएगा तो बाय, ये लेवल मार्क कर लिया, इसके नीचे सेल, ऐसे आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एलीट वेव के अंदर ये सब कैप्चर कर लोगे, तो आप गलत सोच रहे हो। आप कैप्चर कर सकते हो बड़ा चंक। वो बड़ा चंक क्या है, यहां से जो स्टार्ट हो रहा है ना, ये थर्ड वेव, ये फोर्थ वेव को भूल जाओ, एंड उसके बाद में एक फिफ्थ वेव, इसको आप कैप्चर कर सकते हो और बड़ी आसानी से कैप्चर कर सकते हो। देखो, बहुत सिंपल रूल है फर्स्ट वेव का एंड सेकेंड वेव का। बहुत सिंपल रूल है। जितना टाइम फर्स्ट वेव ने लगाया है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वेव ने लगाया है 6 कैंडल्स। ओके, फर्स्ट वेव ने 6 कैंडल्स लगाया है, तो सेकेंड वेव जो है वो 3 कैंडल्स में नीचे की तरफ आनी चाहिए। मैक्सिमम 4 ले सकती है, लेकिन वो 6 से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। ये बात याद रखो। ओके, फर्स्ट वेव के अंदर अगर 6 कैंडल्स लगे हैं ऊपर जाने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहां पे आपको पकड़ू,
यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसने कितना कैंडल लगाया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 एंड ये 4, ओके। 4 कैंडल के अंदर ये नीचे की तरफ आ गया है। जितना कैंडल फर्स्ट वेव ने लगाया है उससे ज्यादा कैंडल्स नहीं लगने चाहिए सेकेंड वेव के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सेकेंड वेव 81.2 के नीचे नहीं जानी चाहिए। लेकिन रेयर के सिनेरियो में कभी कभी ऐसा होता है कि 100% भी जाती है। इंडियन मार्केट में, सिर्फ क्रिप्टो में नहीं जाती है, इंडियन मार्केट में 100% भी जाती है एंड 127% भी जाती है। क्रिप्टो में अभी अभी चालू इसलिए हुआ है क्योंकि अभी ज्यादा न्यूज बेस चलता है ना, ट्रम्प की वजह से, इसके लिए। तो सेकेंड वेव जो है वो 81.2% के पास ही आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी थर्ड वेव के लिए, जो हमने कल लाइव में कैप्चर किया था। ये बताने का रीजन यही है क्योंकि कल कैप्चर किया हुआ है, आपके दिमाग में ताजा ताजा है, आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो बेसिक रूल हमारा क्या है, सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से कम लगाना चाहिए, हो सके तो हाफ ही लगाना चाहिए, एक आध कैंडल ऊपर नीचे हो सकता है। मैक्सिमम वो 81.2% तक जाना चाहिए। देन आप इसका लो का एसएल लगा के बाय कर सकते हो थर्ड वेव के लिए, ओके। ये हमारा रहा फर्स्ट सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो कि नहीं, सेकेंड सिनेरियो में सेकेंड वेव प्राइस करेक्शन नहीं देता है। ये जो कर रहा है ये प्राइस करेक्शन है, प्राइस करेक्शन नहीं करता है, टाइम करेक्शन करता है। मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट वेव यहां से चालू हो गई एंड सेकेंड वेव टाइम करेक्शन ही कर रहा है, ऐसे 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 करके। जितना टाइम इसने लगाया है उसका डबल टाइम ये लगाएगा, मैक्सिमम 38.2% तक आएगा। 50% तक नहीं आ सकता है सेकेंड वेव अगर वो टाइम करेक्शन कर रहा है तो। ये बात याद रखो, प्राइस करेक्शन कर रहा है तो 81.2% तक, उसके नीचे का भी मैं बताऊंगा आगे कैसे प्ले करना है। 81.2% तक टाइम करेक्शन कर रहा है तो 38.2% तक, देन उसके बाद में यहां से थर्ड वेव ऊपर की तरफ। अब नहीं कि हम जो टाइम करेक्शन की बात कर रहे हैं या प्राइस करेक्शन की बात कर रहे हैं, प्राइस करेक्शन में वो आ गया 50% तक, फिर वो थर्ड वेव नहीं होगा, वो हो जाएगा एबीसी। क्योंकि बी वेव जो है वो बी वेव टाइम करेक्शन करते करते 50% रिट्रेसमेंट तक आता है। क्लियर है इतनी मेरी बात? कुछ भी क्वेश्चन रहा आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये रही बात एबीसी की एंड ये रही बात कि अगर टाइम करेक्शन आता है। अब हम आते हैं प्राइस करेक्शन के अंदर, यहां पे कि ये 81.2% नहीं 127%, कभी कभी 111% तक जाता है, एक्चुअली 127% नहीं 111% तक जाता है। रेयर के सिनेरियो में इधर तक आता है। अगर ये इधर आया तो आप क्या करोगे, आप ये चेक करोगे कि मोमेंटम जो है वो मोमेंटम कितना क्विक था नीचे की तरफ। सेम लॉजिक, जितना कैंडल्स इसने लगाया है उसके हाफ कैंडल्स में नीचे की तरफ आना जरूरी है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप यहां पे एक बाइंग पोजीशन बनाओगे जिसमें आप एसएल लगाओगे इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग का। अब दोनों सिनेरियो में चाहे आप बाइंग यहां से करें और एसएल इसको पकड़े, या फिर आप बाइंग यहां से करें और एसएल इसको पकड़े, दोनों भी सिनेरियो में एसएल हिट हो जाएगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। मैंने क्यों बोला ये 80 to 90% है, 10 से 20% ऐसा हो सकता है कि मार्केट एसएल हिट कर दे, क्योंकि फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव आइडेंटिफाई ऐसे ही किया जाता है। फिर आप बाइंग के बारे में तभी ही सोचोगे और थर्ड वेव के बारे में तभी ही सोचोगे जब वो वापस इस वाले लाइन के ऊपर आ जाए, या फिर अगर आपने इधर एसएल खाया हुआ है तो इस वाले लाइन के ऊपर फिर से आ जाए। यानी यही सेम चीज उल्टा भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे है मार्केट, ओके, यहां से नीचे की तरफ आया एंड वापस ऊपर की तरफ गया।
तो यहाँ पे उसका बिहेवियर क्या है वो देखो, इसका एसएल लगाओ, एसएल हिट हो जाएगा, बाहर निकलो, एसएल हिट नहीं होता है, देन ये फॉल के लिए प्ले करो। ये आप हर टाइम फ्रेम पे चेक कर सकते हो, जो जो टाइम फ्रेम मैंने आप लोग को बताया हुआ है। थर्ड वेव को प्ले करना सबसे आसान होता है अगर आपका एसएल हिट नहीं हुआ है इधर, तो बहुत आसान होता है। इसके अंदर आपको मिनिमम से मिनिमम क्या करना है, फर्स्ट वेव से लेके सेकेंड वेव तक फिबोनाची खींचिए, एंड मिनिमम से मिनिमम आपका ये टारगेट होता है 161.80। ये आपका मिनिमम टारगेट होता है। अगर 161.80 के ऊपर सस्टेन कर रहा है देन 200%, एंड 200% के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो 261%। ये मैक्सिमम होता है, लेकिन इसके ऊपर एक और रेशियो है जो है 361%, जिसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर 261% के ऊपर रहेगा तो ही इसके लिए प्ले करना है। ऐसा हो गया कि 261% के ऊपर गया एंड वापस नीचे की तरफ आया, तो इसके लिए प्ले नहीं करना है जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है। क्लियर है मेरी बात? मिनिमम जो है वो 161 है, मैक्सिमम जो है वो 261 है, रेयर के सिनेरियो में 361% है। ओके, अब ये रही कि प्राइस करेक्शन हुआ तो, टाइम करेक्शन हुआ तो भी लॉजिक सेम ही रहेगा। इसके अंदर आपका थर्ड वेव 161% मिनिमम जाना जरूरी है। अब अगर ये 161% गया तो ठीक है, वहां से या फिर 200% से या 261% से फोर्थ वेव का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर इसने थर्ड वेव को 161% तक नहीं लेके गया तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि फिफ्थ वेव जो है वो फिफ्थ वेव फेलियर साबित होगा। देखो, मैं जितना भी आप लोग को बता रहा हूं ये आपको कोई बुक्स में नहीं मिलेगा, ये आपको कोई नहीं सिखा पाएगा जो मैं आपको आज सिखा रहा हूं। ये सब कुछ लास्ट 10-12 साल से मैं मार्केट को देख रहा हूं, उसके एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बोल रहा हूं। तो स्ट्रिक्टली जो जो बोल रहा हूं उसको ध्यान रखे, चाहिए तो बुक में लिख के रख ले। और इस वीडियो पे तो मैक्सिमम कमेंट्स आना चाहिए, इतना आपको लर्निंग वीडियो कोई भी नहीं बना के बताएगा। तो आपको क्या करना है, थर्ड वेव के लिए यहां से यहां तक मार्क करना है, 161% मिनिमम टारगेट पकड़ना है, और उसके ऊपर गया था 200% एंड 261% आप मैक्सिमम टारगेट पकड़ सकते हो। थर्ड वेव अगर इधर तक नहीं जाता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर ये थर्ड वेव है एंड यहां से ही कहां से रिवर्सल आ गया तो फिफ्थ वेव जो है वो फेलियर होगा। मतलब फिफ्थ वेव उतना ही होगा जितना थर्ड वेव बना हुआ है। इसके बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब ये हमारा समझो कि थर्ड वेव इसने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ओके, यहाँ पे इसने थर्ड वेव कंप्लीट कर लिया, तो अब आगे कैसे प्ले करना है एंड फोर्थ वेव को कैसे प्ले करना है। फोर्थ वेव को आप प्ले नहीं करोगे। ओके, फोर्थ वेव साइडवेज रहेगा, कुछ नहीं करेगा। फोर्थ वेव के अंदर आप क्या करोगे, आप सिंपली सेकेंड वेव से लेके जो भी थर्ड वेव रहेगा उसको मार्क करोगे। ओके, एंड ये दोनों जोन के पास आने का वेट करोगे। जैसे ही आपको ये यहाँ पे टाइम पास करते 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 एक स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल बन जाए एंड ये आपको यहाँ पे मिले, यहाँ पे आपको फिर से बाय करना है, एंड सेल साइड में रहेगा तो उल्टा आपको सेल करना है। मतलब अगर मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसको आपको वैसे प्ले करना है। जैसे ही आपको ये इधर मिले आपको एसएल लगाना है इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग का, एंड आपको बाय करना है ऊपर की तरफ फिफ्थ वेव के लिए। फिफ्थ वेव कितना होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आपको सिर्फ ऐसे ही प्ले करना है। फोर्थ वेव में आप कुछ नहीं करोगे, आप सिर्फ वेट करोगे कि इधर मिल जाए आपको, क्योंकि 95% फोर्थ वेव 38.2% से लेके 50% तक आती ही आती। और एक स्टॉप लॉस हंटिंग आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही समझो अगर आप अपसाइड के लिए प्ले कर रहे हो तो एक डाउन साइड का पैनिक क्रिएट किया जाएगा फोर्थ वेव में, और अगर आप डाउन साइड के लिए प्ले कर रहे हो तो अपसाइड में एक बुलिशनेस वाली कैंडल आ जाएगी फोर्थ वेव में। पहले बहुत टाइम पास होगा, मतलब मार्केट ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करेगा, एक पैनिक क्रिएट करेगा एंड देन उसके अंदर ऊपर की तरफ खींचा जाएगा। क्लियर है मेरी बात?
तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा कि सेकेंड वेव कहाँ तक आएगा। फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव से हमारा कोई नाता नहीं है, हम उसको कैप्चर नहीं कर सकते हैं, अननेसेसरी उसको कैप्चर करने जाना भी नहीं है। ये नहीं सोचना है कि अरे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये फर्स्ट वेव है तो चलो हो सकता है कि यहाँ से जो है सेकेंड वेव बने, नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि फर्स्ट वेव जो है वो एक्सटेंशन में चली जाएगी, यही नीचे की तरफ आएगा तो फर्स्ट वेव में है, चलो यहाँ पे जो है अभी हम लॉन्ग कर लेते हैं सेकेंड वेव के लिए। नहीं, ऐसा हो गया कि फर्स्ट वेव नीचे की तरफ चला गया तो फिर क्या करोगे। इसीलिए फर्स्ट वेव सेकेंड वेव कुछ नहीं करना है, थर्ड वेव प्ले करना है 61.8% तक मिनिमम, उसके ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। जैसे ही साइडवेज हो जाएगा समझ जाना फोर्थ वेव की तैयारी हो रही है। अब उस फोर्थ वेव के लिए भी कुछ नहीं करना है, वेट करना है टाइम पास करके, एक स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल करके 38.2% से लेके 50% तक आए। यहाँ पे अगर आप अपसाइड के लिए प्ले कर रहे हो तो आप फिर बाय करोगे 61.8% एसएल के साथ में। डाउन साइड के लिए प्ले कर रहे हो तो सेम यहाँ पे आप सेल साइड का ट्रेड लोगे 61.8% के एसएल के साथ। क्लियर है मेरी बात। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बना के बता देता हूं कि हमारा फर्स्ट वेव सेकेंड वेव और थर्ड वेव बन गया। ओके, फर्स्ट वेव सेकेंड वेव थर्ड वेव बन गया। अब नीचे की तरफ फोर्थ वेव और ऊपर की तरफ फिफ्थ वेव बनना है। तो फोर्थ वेव के लिए हमने यहाँ से लेके थर्ड वेव तक फिबोनाची लगाया, ये जो है ये 50% तक या इधर तक आया, स्टॉप लॉस हंटिंग करते करते इधर तक आ गया। तो अब फिफ्थ वेव के लिए कैसे प्ले करेंगे, जो भी ये फोर्थ वेव जहाँ पे बनेगा उधर से आप इसको मार्क करोगे, इधर से नीचे तक लेकर आओगे एंड 127% से लेके 138% आपका टारगेट रहेगा। जैसे ही आपको ये इस जोन के पास मिलेगा यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दोगे। फर्दर बाइंग आप तब करोगे एक्सटेंशन के लिए। देखो थर्ड वेव फिफ्थ वेव एक्सटेंशन में जाता है, ओके ऐसा नहीं कि एक्सटेंशन में नहीं, हर वेव एक्सटेंशन में जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं जाता है। फर्स्ट भी जाता है, सेकंड भी जाता है, थर्ड भी जाता है, कभी कभी फोर्थ भी जाता है, कभी कभी फिफ्थ भी जाता है। तो फिफ्थ वेव के एक्सटेंशन के लिए आप तभी बाय करोगे जब वो 138% के ऊपर रहेगा। जैसे थर्ड वेव के अंदर हम 161% के ऊपर बाय करेंगे, वैसे ही फिफ्थ वेव के लिए हम 138% के ऊपर बाय करेंगे। बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये बहुत बेसिक चीज है और ये बेसिक चीज सबको मालूम नहीं है। बहुत सारे लोग एलीट वेव का बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, उनको भी नहीं मालूम है। सिर्फ ऐसे ही लाइन खींचने से ये नहीं होता है, ऐसे ही ये बताने से कि ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ गिर गया, ऐसे मार्केट नहीं चलता है। आपको एलीट वेव सीखना पड़ेगा, आपको 2-4 स्टडीज आपके रखने पड़ेंगे। सिर्फ एलीट वेव से भी नहीं होगा, इतनी बात मेरी याद रखो, क्योंकि 100% एक्यूरेसी नहीं है उसमें भी। तो आपको उसके साथ में और 2-3 स्टडीज ऐड करनी पड़ेगी। आप चेक कर सकते हो कि जब ये अगर सेकेंड वेव एक्सटेंशन में चला गया नीचे की तरफ, तो यहाँ पर जब ये नीचे की तरफ गया तब RSI डाइवर्जेंस हुआ है क्या। अगर ऐसा हुआ है कि प्राइस नीचे की तरफ गया है लेकिन RSI जो है वो इधर ऊपर की तरफ ही है, RSI डाइवर्जेंस हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। बॉलिंजर बैंड है जो आप चेक कर सकते हो। तो सिर्फ एक ही स्टडी में सीमित ना रहे। लोग बोलते हैं ना कि एक ही स्ट्रैटेजी जिंदगी भर, एक ही स्ट्रैटेजी जिंदगी भर नहीं चल सकती है। लोग अपनी स्ट्रैटेजीज बना बना के बेचते हैं। मैंने भी बीच में स्ट्रैटेजीज बनाया था एंड वो यूट्यूब पे डाल देता है। मेरे से ना सबसे बड़ी गलती हो गई लाइफ में यूट्यूब पे डाल के, उसके बाद में वो स्ट्रैटेजी चलना बंद हो गई है। क्योंकि देखो मार्केट का ना सिंपल रूल क्या है ना, थंब रूल क्या है मार्केट का, जो चीज ज्यादा लोग को पता है वो चीज मार्केट नहीं करता है। जो स्ट्रैटेजी ज्यादा लोग यूज करके मार्केट से पैसा कमा रहे हैं, मार्केट सब कुछ बदल देगा। जो आपका एसएल था ना, वो एसएल खा के फिर मार्केट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ चले जाएगा। मार्केट है ही ऐसा, और मार्केट चेंज होते रहता है। उसके साथ में आपको भी आपकी स्टडीज को अपग्रेड करना पड़ेगा।
जिंदगी भर अगर एक ही स्टडी लेके बैठे रहोगे कि अरे अभी तो आरएसआई डाइवर्जेंस हो रहा है तो मतलब यहाँ से जो है प्राइस नीचे की तरफ आया है, लेकिन आरएसआई ऐसा ऊपर की तरफ है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से जो है ऊपर की तरफ जाए। नहीं गया तो ऐसे करके आरएसआई डाइवर्जेंस यहाँ से ही क्लियर कर दिया, एंड देन उसके बाद में आरएसआई ब्रेक डाउन करके फिर से नीचे की तरफ आ गया। तो मैं बोल रहा हूँ ना, लोगों को नॉलेज कैसी चीज़ है पता है मार्केट की, लोगों को थोड़ा सा मिल जाता है ना, लोगों ने थोड़ा बहुत कभी प्रॉफिट देख लिया ना, तो लोगों को लगता है कि वो लोग भगवान है। इस वजह से, इस एरोगेंस के वजह से लोग मार्केट में लॉस करते हैं। मैं देखता हूँ लोगों को कि लोग अपना अपना स्क्रीनशॉट जो है फ्लॉन्ट करते हैं, मैं कभी नहीं करता, मुझे ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। मैं मेंबर्स के आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ, मैं चाहिए तो मैं भी अपने अपने बड़े बड़े प्रॉफिटेबल स्क्रीनशॉट्स दिखा सकता हूँ, और मैं जिस दिन वो दिखाना चालू कर दूंगा ना, उस दिन से फिर मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। लेकिन वो जो सब्सक्राइबर्स आएंगे ना, वो कैसे सब्सक्राइबर्स होंगे? उनको सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है। जिनको मार्केट में सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है ना, वो मार्केट में पैसा कमा नहीं सकता है। मार्केट देता उसी को ही है जिसको जरूरत नहीं है। ये बात मेरी याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं आज मैं। अगर आपको पैसे की जरूरत है और आप ये सोच रहे हो कि मार्केट में पैसा डाल के पैसा कमाया जाए, तो मार्केट आपको पैसा कमाने नहीं देगा, ट्रस्ट मी। ये आपके साथ में हुआ भी रहेगा, आप चेक कर लो। वो क्यों? वो इसलिए होता है क्योंकि आपका इमोशन जुड़ा हुआ है उसके अंदर। इसलिए मैं बोलता हूं कि इमोशनलेस रहो, मार्केट में इमोशनलेस रहो। बहुत बड़ी प्रैक्टिस, बहुत सीखना, बहुत बोलते हैं तपस्या का काम है मार्केट में इमोशनलेस रहना। सबके बस की बात नहीं है। ना आपको प्रॉफिट से फर्क पड़ना चाहिए, ना आपको लॉस से फर्क पड़ना चाहिए। अगर आप लॉस में दुखी हो रहे हो, प्रॉफिट में खुश हो रहे हो, और बता रहे हो लोगों को कि अरे मेरे को प्रॉफिट हो गया, मुझे प्रॉफिट हो गया, अरे मुझे लॉस हो गया, तो आप छुपा रहे हो, तो फिर मार्केट में ग्रो नहीं कर पाओगे। मार्केट में जो आप सोच रहे हो, जो आपका माइंडसेट है कि मार्केट में मुझे अच्छा खासा पैसा कमाने मिले, वेल्थ क्रिएशन हो, वो वेल्थ क्रिएशन कभी नहीं हो पाएगा। चाहे आप इंडियन मार्केट ले लो, आप क्रिप्टो ले लो, आप कमोडिटीज कुछ भी ले लो, कुछ भी, फॉरेक्स ले लो, आपको पैसा कमाने के लिए आपको इमोशनलेस रहना जरूरी है मार्केट में। सिर्फ स्टडी से स्टिक रहना है। स्टडी सही गलत दोनों होती है, गलत हो गई एक्सेप्ट करो, बाहर निकलो। थोड़ा सा उसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करो कि अरे शायद ऐसा हो सकता है कि मैं सोच रहा हूँ कि 81.2% तक नहीं, लेकिन मेरा एसएल खा गया, यहाँ से नीचे तक आया, लेकिन 111% पे एक सपोर्ट है, तो हो सकता है कि मैं 127% से अगर मुझे यहाँ से रिवर्सल दिखता है तो इसके एसएल के साथ में मैं बाय करूँ। सेम लॉजिक अगर वो सेल साइड में है, तो यहाँ से अगर मुझे रिवर्सल मिलता है डाउन साइड जाने के लिए, तो मैं इसके एसएल के साथ में सेल कर दूं। ये सब आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे और इसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। बहुत सारे लोग जो मुझे भी ज्वाइन करते हैं, जो मुझे पहले से नहीं देख रहे हैं, वो लोग का प्रॉब्लम क्या है, एक आध दिन, जैसे कि ये दिन मार्केट नहीं चला, अरे ये दिन मार्केट नहीं चला तो किसकी गलती है इसके अंदर? कोई क्या कर सकता है अगर मार्केट नहीं चला है तो? मार्केट साइडवेज रह गया ना पूरा, कोई कुछ कर सकता है क्या उसके अंदर? मार्केट ने अगर फर्स्ट 15 मिनट में, 30 मिनट में, 45 मिनट्स में अगर मार्केट ने मूवमेंट दे दिया और उसके अंदर पूरा दिन साइडवेज रह गया, तो कोई क्या कर सकता है? अननेसेसरी ट्रेड करोगे? नहीं ना, पेशेंस रखोगे। मार्केट में रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं होता है, स्पेशली अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो। ये बात अपने दिमाग में डाल लो। ऑप्शन बायर्स को रोज मौका नहीं मिलता है। जब मौका मिलेगा उस मौके को, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। लेकिन जब मौका नहीं मिल रहा है, तब सिर्फ मार्केट को देखो। मार्केट को देख वही सकता है कैपिटल रहने के बावजूद। कैपिटल अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में है, स्टिल आप ट्रेड नहीं कर रहे हो क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो आप एक सही मायने में ट्रेडर हो। फिर आपने आपके इमोशंस पे कंट्रोल, काबू कर लिया है पूरी तरीके से। लेकिन अगर कैपिटल है, अकाउंट में पैसा दिख रहा है कि अरे नहीं नहीं चलो 500 रुपये तो निकाल ही लेता हूँ,
यही माइंडसेट है ना, दूसरे का सबका माइंडसेट क्या है, दिन का 500 रुपए निकालो। ये माइंडसेट ही सबसे घटिया माइंडसेट है। इस माइंडसेट को आपको ठीक करना जरूरी है कि दिन का 500 निकालो, दिन का 1000 निकालो। मार्केट क्या पैसा छापने की मशीन है क्या? तो जितना आप अपना माइंडसेट ठीक करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, जैसे आपको उड़ाना है आप उड़ा सकते हो सके तो सेम एक्सपायरी में ट्रेड करते हो तो ध्यान से करें। ओटीएम कॉल पुट ना ले, आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ। फार आईटीएम आप ले सकते हो, लेकिन वो भी सिर्फ इंट्राडे के लिए, उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे, ये बात भी याद रखो। तो ये रहा मेरी तरफ से एलीट वेव को यूज़ करके आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, प्लस उसके साथ में आपको बहुत सारे साइकोलॉजी का ज्ञान दिया हूँ फ्री में। होप सो आप लोग को भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। मैक्सिमम कमेंट्स आने चाहिए इस वीडियो पे, मैक्सिमम, अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो। अगर आपको लर्निंग वीडियोस चाहिए तो आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में जाके। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।